नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो निकाला गया है खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षक, ठीक है, के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है। और इसको ये जो फॉर्म है, ये इसको भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है और स्टार्टिंग तिथि जो रखा गया है वो रखा गया है 20 तारीख 9वां महीना 2021 से लेकर के 20 तारीख 10वां महीना 2021 तक। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 22/10/2021 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऑनलाइन करने का जो अंतिम तिथि है ये है। टोटल रिक्त पदों की संख्या जो है वो 100 है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कुल पद 41 है, जिसमें से कुल पदों में महिलाओं के लिए 35% जो बिहार का जो आरक्षण मिलता है महिलाओं को 35%, उसमें से 14 सीट जो है महिला का है। पिछड़ा वर्ग का जो है कुल पद 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 19 है, अनुसूचित जाति का 15 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है और पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 3 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 10 है, यानी कि टोटल 100 सीट है। तो ये सीट का ब्यौरा था। आप यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक करके भी आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से देख लीजिए। अब आगे हम आपको ले चलते हैं एजुकेशन के बारे में, कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है या फिर इसके लिए जो डिग्री जो क्या देना है आपको, कौन आदमी इसको भर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सैलरी यहाँ पे 9,300 से लेकर के 34,800, जिसका ग्रेड पे रखा गया है 4,200, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में स्नातक, ठीक है। तो ये दोनों जो है जिनके पास ये डिग्री है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और जिनका डिप्लोमा है अच्छी बात है, आपको भरना चाहिए। और इसके आगे यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ देखिए, अभ्यर्थी जिस संस्थान का डिप्लोमा प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे उस संस्थान का AICTE से मान्यता प्राप्त होने से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। दूसरे नंबर में लिखा है कि निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से इतर योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित तिथि जो मतलब जो दिया गया है वो दिया गया है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि। उम्र सीमा जो दिया गया यहाँ पे 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र की न्यूनतम जो आपकी गणना होगी या फिर जो आपका उम्र सीमा रखा गया है वो इस तरह से रखा गया है कि न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम में यदि हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनके लिए 37, और जनरल कैटेगरी के लिए जो महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पे OBC वाले जो हैं OBC 1 2 पुरुष महिला जो भी हैं 40 वर्ष रखा गया है। ST SC के लिए जो पुरुष महिला हैं उनके लिए यहाँ पे 42 वर्ष रखा गया है। इसमें कुछ जानकारी है 3 और 4 नंबर में, आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चयन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा नियमावली 2009 समय समय पर अथा संशोधित जो किया गया है वो अपने नियम कानून सब लिखा हुआ है। आगे इसमें क्रमांक में देकर के लिखा गया है कि प्रथम पत्र, ठीक है। तो प्रथम पत्र आपका जो रहेगा पेपर 1 सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें कुल अंक रहेगा 100 मार्क्स का, समय आपको मिलेगा 3 घंटे। दूसरा पेपर जो आपका होगा खनन एवं खान सर्वेक्षण अथवा भूतत्व के बारे में होगा, कुल अंक होगा 103 घंटे आपको समय मिलेंगे। तीसरा पेपर जो होगा भारत के खनन विधान तथा नीतियाँ, तो इसमें भी 100 अंक का होगा और इसमें भी समय आपको 3 घंटा मिलेगा। उपरोक्त तीनों पत्रों की परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित होगी, प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। समझ गए। परीक्षा की प्रकृति के बारे में तो देखिए परीक्षा की प्रकृति जो होगी ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि आप समझ रहे हैं यदि 40,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त होता है तो यहाँ पे PT किया जाएगा, ठीक है। और PT जो होगा उसमें सारा क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों में से 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है।
क्वालिफाइंग मार्क के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग में कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है, यानी कि BC1 BC2 में जो बांटा जाता है। ST SC के लिए 32% है, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए 32% रखा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे सामान्य या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि जनरल और OBC वाले BC1 BC2 जो भी है, सबके लिए 750 रुपये रखा गया है। यहाँ पे ST SC वाले जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 200 रुपये रखा गया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि यदि आप बिहार से नहीं है, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल कहीं के भी है, उनके लिए रखा गया है 750 रुपये। और कोई भी जो दिव्यांग हैं उनके लिए 200 रुपये रखा गया है, कहीं के भी है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो इतना दूर तक आप समझ लिए। अगर यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ पे काट के ही आपको जो है यानी कि अलग से लगेगा, जितना भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है उसके अलावे। आरक्षण का जो नियम है बिहार का, वो बिहार के हिसाब से ही यहाँ पे दिया जाएगा। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नियम कानून यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि लिखा गया है 4 नंबर में, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पे 8-10 जो है टर्म कंडीशन दिए गए हैं। आप इसको रोक करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कदाचार करने या फिर गलत आचरण अपनाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद कुछ बिंदु में करके यहाँ पे दिया गया है, जैसे परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या फिर अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको ले करके जाना नहीं है। उसके बाद है कदाचार में सम्मिलित रहने पर आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा कक्ष में नकल या फिर अवैध तरीका इस्तेमाल करने पर, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्देश है, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आगे हम यहाँ पे बात करते हैं जो नोट में करके लिखा हुआ है, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 20/9/2021 से 22/10/2021 की रात्रि 11:59 तक सर्वर टाइम जो है जो ऑनलाइन होता है। इस यह जो है ये निर्धारित समय है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था इसका पूरा डिटेल। अब आपको हम इसका वेबसाइट बताते हैं कि इसका वेबसाइट आखिर कौन सा है जहाँ से आप ऑनलाइन जा कर के कर सकते हैं। तो इसका वेबसाइट सबसे पहले ही ऊपर वाला पेज में दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको जा करके गूगल क्रोम में या फिर गूगल में जहाँ पे भी जाके सर्च मारना है, मारिए इसको, जैसे कि bssc.bih.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से जा करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले इसका जो एडवर्टीजमेंट जो है, जैसा कि आपको हम ये PDF के माध्यम से बता रहे थे, आप इसको एक बार अपने से डाउनलोड करके या फिर कहीं से यदि आपके पास आता है तो एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ के उसके बाद ही फॉर्म को ऑनलाइन कीजिए। ये आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बीच में हमने कुछ भाग इसका छोड़ दिया है, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि किसी भी तरह की नौकरी यदि आती है, उसकी वैकेंसी आती है और उसका नोटिफिकेशन आप यदि सबसे पहले जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पर हम वैकेंसी वाली वीडियो और फिर GK की वीडियो लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बाय।